राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द जम्मू डायलॉग्स में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक प्राचीन नगरी, जो कभी एक प्राचीन नगर हुआ करता था, जिसका नाम है क्रिमची, जो राजा किचक के द्वारा बसाया गया नगर था। आज वो एकमात्र ग्राम के रूप में बसता है। अभी हम जम्मू उधमपुर हाईवे पे हैं, नेशनल हाईवे 44 पे, और अभी पहुंचे हैं हम बन टोल प्लाजा। ये सड़क कटरा की तरफ भी जाता है, और अगर किसी को कश्मीर की तरफ, श्रीनगर की तरफ, लेह लद्दाख की तरफ जाना है तो भी इसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा। ये मार्ग जो है बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से बनाया गया है। हाल ही में कुछ सालों में इस मार्ग को बनाया गया है। इस रास्ते पे आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। बन टोल प्लाजा को क्रॉस करते ही आपको एक के बाद एक 4 टनल मिलेंगे। ये पहला टनल है जम्मू उधमपुर रोड पर। ये टनल लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे है एक दूसरे से। ये दूसरा टनल है जम्मू उधमपुर रोड पे। ये उधमपुर को बस जाती हुई यही रोड आपको कटरा की तरफ भी लेके जाएगा। और ये तीसरा टनल सामने आप जो देख रहे हैं, ये चौथा टनल है। आपको पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। ये सामने त्रिकुटा पर्वत है, जहां माँ वैष्णो देवी का दरबार है। ये रोड माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ भी जाती है। अभी हम उधमपुर की तरफ जा रहे हैं, कटरा की तरफ नहीं। सामने उधमपुर कटरा रेल लाइन का पुल है। अभी हम पहुंच चुके हैं क्रिमची रोड पे। सामने बस जा रही है क्रिमची की तरफ ही। ये रोड जो है सिंगल लेन रोड है, छोटा रोड है। हाल ही में इस रोड को बनाया गया है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये भी नया नया ही बनाया गया है। पहले 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, जहां हम अभी जा रहे हैं क्रिमची। तो बस हम कुछ ही देर के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। क्रिमची नामक ग्राम उधमपुर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और जम्मू शहर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर दिशा में स्थित है, और ये नीचे नदी है जिसे विरुनाला नदी के नाम से जाना जाता है। क्रिमची ग्राम विरुनाला नदी के तट पर ही स्थित है। अभी हम पहुंच चुके हैं क्रिमची डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा भी अच्छी मिल जाएगी। आप बाइक से आ रहे हैं या कार से आ रही हैं, किसी भी साधन से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे। गेट से प्रवेश करते ही आपको 2 बोर्ड मिल जाएंगे, जिन पे क्रिमची का इतिहास के बारे में लिखा गया है। ये बोर्ड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। यहाँ काफ़ी शांत वातावरण है, हरा भरा वातावरण है यहाँ पे, और एकदम शांति मिलेगी आपको। छुट्टी को या संडे को यहाँ आप आ सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग करने जो लोग पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। बहुत सारे लोग जम्मू राज्य के बाहर से आते हैं यहाँ कैंपिंग के लिए। श्रीनगर, लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं, तो वो चाहें तो रास्ते में यहाँ रुक सकते हैं 1 दिन के लिए। यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अच्छी जगह है यहाँ स्टे करने के लिए भी, और यहाँ पे आपको कैंटीन वगैरह खान पान का भी सुविधा मिल जाएगी।
अगर आप कैंपिंग के लिए आ रहे हैं तो यहाँ आप अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, जहाँ पे भी आप यहाँ कहीं कैंप लगाएं। यही प्राचीन मंदिर हैं जिनको हम वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाना चाहते थे। इस जगह को क्रिमची नाम से जाना जाता है और इन मंदिरों को लोकली यहाँ पे पांडव मंदिरों के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे कुल 7 मंदिर हैं, 7 मंदिरों का समूह है, जिनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े मंदिर हैं। 4 बड़े मंदिर हैं यहाँ और 3 छोटे मंदिर हैं, जिनमें 2 मंदिर पूरी तरह टूटे हुए हैं। प्राचीन समय में जब इन मंदिरों को बनाया गया तो ये एक नगरी हुआ करती थी, जिसे क्रिमची नगर के नाम से जाना जाता था, जिसे महाभारत कालीन राजा किचक ने बनवाया था। ऐसी भी अवधारणा है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ काफी समय व्यतीत किया था। अब हम आपको एक एक करके सभी मंदिरों को दिखाएंगे। ये पहला मंदिर है, अभी हम इसके अंदर चलेंगे। इन मंदिरों की दीवारों को अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी किस्म का पदार्थ इन मंदिरों की दीवारों को बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया है, किसी तरह का सीमेंट या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये खासियत है इन मंदिरों की। ये मंदिर वास्तुशैली, इन मंदिरों की वास्तुशैली भुवनेश्वर, चंपा तथा भरमौर मंदिरों के समान है। ये ऊपर से अभी यहाँ छत नहीं है, छत टूट चुका है और ये अंदर गर्भगृह सामने दिख रहा है। और आप अगर मंदिरों के द्वार पर ध्यान दें तो हर मंदिर के द्वार पे आपको 4 पिलर मिलेंगे, 4 स्तंभ जो हैं द्वार पे मिलेंगे। ये अंदर की तरफ गर्भगृह है इस मंदिर का। अंदर सामने इस दीवार पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सीमेंट लगाकर इसको दीवार को बनाया गया है। बेसिकली ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। ये पूरी साइट जो है ASI के अधीन है। तो ASI ने इन मंदिरों का रेनोवेशन करवाया है। जब ASI का गठन हुआ और उसके बाद ASI के अंडर जब ये साइट आई तो उन्होंने इनका रेनोवेशन करवाया। हो सकता है तब ये दीवार को सीमेंट लगाया गया हो, लेकिन अगर हम प्राचीन दीवार की बात करें तो उसमें सीमेंट किसी तरह का यूज नहीं किया गया, ना ही मिट्टी। और ये दूसरा मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपने ये भी गौर करिएगा, इस मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ है और बाकी जितने भी मंदिर हैं उन सब का द्वार पूरब की तरफ मिलेगा आपको। इतिहासकारों की माने तो उनका ये भी कहना है कि ये मंदिर जो है पांडवों द्वारा निर्माण किया गया है इन मंदिरों का, तभी इनको पांडव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो नगर था क्रिमची नगर, ये राजा किचक के द्वारा बनाया गया था, बसाया गया था। यहाँ पे छत को गौर करने वाली भी बात है। इस मंदिर पे जो छत है, यह छत के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। बाकी सभी मंदिरों के छत के ऊपर जो पत्थर था वो टूट चुका है या तोड़ दिया गया है। उनके ऊपर अभी टेम्परेरी एक टीन की चद्दर रखी गई है। ये मंदिर का अगर आप आंगन देखें तो ये टूटा हुआ है चारों तरफ से। इस मंदिर में भी देखिए 4 स्तंभ हैं द्वार पे। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ है। अगर हम ईस्वी की बात करें तो 8वीं 9वीं ईस्वी में इनको बनाया गया। यह मंदिर का छत है। देखिए यहाँ छत पे टीन रखा गया है। सिर्फ एक मंदिर जो हमने पहले आपको दिखाया, छोटा मंदिर, उसमें पत्थर है।
ये सामने शिवलिंग की तरह स्ट्रक्चर है, लगता है ये कभी शिवलिंग हुआ करता था। जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि यहाँ 4 बड़े मंदिर हैं और 3 छोटे मंदिर हैं, और सभी मंदिर शिव को समर्पित है। लेकिन जो एक बड़ा मंदिर है जिसकी हाइट लगभग 50 फीट बताई जाती है, वह मंदिर शिव, गणेश और विष्णु और पार्वती जी को समर्पित है। मंदिर के गुंबद पे आपको कमल के फूल की आकृतियां भी मिल जाएंगी। हर मंदिर के ऊपर आपको एक पत्थर का बना हुआ कमल का फूल दिखेगा। ये सामने चौथा मंदिर दिखा रहे हैं हम आपको। इस मंदिर का द्वार पूर्व की तरफ, ये द्वार के सामने जो 4 स्तंभ हैं इसके टूटे हुए हैं या तोड़ दिए गए हैं, और अंदर इसके भी एक शिवलिंग की तरह स्ट्रक्चर है। ये भी कभी शिवलिंग रहा होगा। देखिए पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि पूरा एक शिवलिंग की तरह स्थापित किया गया स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक साइड से जैसे शिवलिंग में पानी को निकलने का रास्ता बनाया जाता है, इसी तरह से ये एक यहाँ से पानी निकलने का रास्ता बनाया गया है, और नीचे एक होल भी है जो मंदिर से पानी जिस होल से बाहर जाता हुआ होगा। बाहर से देखने पे मंदिर इस तरह से दिखते हैं। लगभग सभी मंदिर का स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है एक जैसी है। सामने पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है किसी भाषा में, अब ये हमें तो नहीं मालूम कि क्या लिखा है। सभी मंदिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। पुराने होने के कारण और सुरक्षा न मिलने के कारण जर्जर हालत में हैं। अब आपको लेके चलते हैं 5वें मंदिर की तरफ। ये सामने 5वां मंदिर है। इसके आंगन की दीवारें सुरक्षित हैं। बाकी जितने भी मंदिर हमने देखे उन सभी मंदिरों के आंगन की दीवारें भी टूटी हुई थी। इस मंदिर में भी अगर आप देखें तो सामने द्वार पे 4 स्तंभ भी हैं। ये बाहर से मंदिर की दीवार 5 तरह के स्ट्रक्चर यहाँ बनाए गए हैं। 2 स्ट्रक्चर्स पे जो है कमल के फूल की आकृतियां हैं ऊपर। अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर किस तरह से है ये मंदिर। और ये एक लोता मंदिर है जहाँ पे आज भी पूजा होती है। सुबह शाम यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये मंदिर देवी जी को समर्पित है। ये मंदिर माँ चंडी जी को समर्पित है। और ये सामने माँ चंडी जी की प्रतिमा स्थापित करी गई है। यहाँ पे पूजा अर्चना सुबह शाम होती है, आरती होती है यहाँ पे। इन मंदिरों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है, अलग अलग समय में थोड़े थोड़े समय के बाद हुआ है। ये बाहर मंदिर के द्वार पे शेर की प्रतिमा है जिसका फेस टूटा हुआ है। इस मंदिर का जो एरिया है वो लगभग 65.5 लाख स्क्वायर फीट है। लेकिन अभी जो मौजूदा जहाँ पे मंदिर मौजूद है वह एरिया लगभग 65,500 स्क्वायर फीट ही बचा हुआ है। चारों तरफ एनक्रोचमेंट होने के कारण इसका एरिया बहुत कम रह गया है। ये छठा मंदिर है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। और ये सामने 7वां स्ट्रक्चर है, जो मंदिर 7वां उसका स्ट्रक्चर है, ये भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये मंदिरों के अंदर से जो प्रतिमाएं मिली अलग अलग वो यहाँ पे
सिलेक्शन करके रखी गई हैं एक कमरे में। ये सामने हनुमान जी की मूर्ति और ये गणेश भगवान जी की मूर्ति। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। यहाँ पे आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं एंट्री के लिए। ऐसे तो 25 रुपये चार्जेस लेते हैं ये प्रवेश के लिए। संडे को यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं रहता है। यहाँ आपको इस तरह के बोर्ड भी लगे हुए दिख जाएंगे जिस पे लिखा है कि 200 मीटर की एरिया के अंदर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 65.5 लाख स्क्वायर फीट इस मंदिर का एरिया था, लेकिन जो अब 65,500 बचा हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द जो मंदिर का जितना भी एरिया मौजूद है वो इस वक्त कब्जा लिया गया है। ये आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से कब्जा लिया गया है। और इस मंदिर के एरिए के चारों तरफ जो है मुस्लिम आबादी बस्ती है। उन्हीं के द्वारा यहाँ का जितना भी एरिया था मंदिर का वो एनक्रोच कर लिया गया है। दोस्तों, आज का हमारा उद्देश्य था इन प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को आप तक पहुंचाना। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। राम राम।